अस्सलाम वालेकुम। डोर ऑफ अवेयरनेस का आगाज़ कोई इदारा बनाने के लिए नहीं किया गया था। डोर ऑफ अवेयरनेस एक दर्द दिल है जो कि कुछ बच्चों के साथ कम्युनिकेशन में बातचीत शुरू हुई। जब मैं झुग्गियों में कुछ खाना वगैरह बांटने के लिए जाती थी तो उन बच्चों से मैंने कहा कि तुम लोग लाइन बना लो और अच्छे तरीके से मुझसे खाना लो, और मेरे पास खाना तुम लोगों से ज़्यादा है और तुम लोग अच्छे तरीके से लोगे तो मैं सबको दे के जाऊँगी। तो उन बच्चों ने कहा कि हमें तो कभी किसी ने ये कहा ही नहीं कि लाइन बनाएं और तमीज़ से लें, आप अगर हमें सिखाएंगी तो हम सीखेंगे। तो मुझे लगा कि अब मेरे ऊपर फ़र्ज़ है कि मैं इनको सिखाऊँ। फिर मैंने उनको हर रोज़ सुबह सुबह जाके और पढ़ाना शुरू कर दिया, और कुछ किताबें, कायदे और स्लेटें वगैरह मंगा के तो उनके साथ बैठ के तो उनको पढ़ाना शुरू किया, और ये सिलसिला तकरीबन 1 साल चलता रहा। और इस तरीके से फिर मुझे ये लगा कि इन बच्चों में बहुत ज़्यादा ज़हानत भी है और पढ़ने का शौक़ भी है, और उनकी माँओं से भी बात की कि देखो अगर ये पढ़ेंगे तो ये कुछ अच्छे बड़े इंसान बन सकते हैं, अगर ये तालीम हासिल करेंगे तो बहुत तरक्की कर सकते हैं ये। तो जब उन्हें ये चीज़ एक रोशनी नज़र आई तो उन्होंने भी मेरे साथ पूरा ताउन भी किया, और साथ में पढ़ने का और जो सिलसिला हमारा शुरू हुआ तो फिर आहिस्ता आहिस्ता तो वहाँ पे एक छोटा सा स्कूल सा बन गया, और फिर मैंने वहाँ पे टीचर्स हायर करके उसको एक बाकायदा स्कूल की शक्ल दी। उसके बाद फिर इसी तरह से दूसरा स्कूल, तीसरा स्कूल। तो झुग्गियों के बच्चे जो थे वो मुझे बहुत ही ज़्यादा उन पे एक प्यार भी आता था, हमदर्दी भी होती थी कि इन बच्चों को किसी ने भी इनके ऊपर मेहनत करने की कोई कोशिश ही नहीं की कि बच्चे मतलब वो सारा दिन बाहर फिरते रहते हैं, हर कोई देखता है कि ये बच्चे फिर रहे हैं और इनको स्कूल जाना चाहिए, इन बच्चों के ऊपर कोई काम होना चाहिए। तो जैसे जैसे लोग मिलते गए ये और मज़ीद स्कूल खुलने का सिलसिला जो था हमारा शुरू हो गया, और 5 स्कूलों के बाद छठा, फिर 7वां, अब माशाल्लाह पूरे पंजाब में हमारे तकरीबन 30 स्कूलों का सिलसिला है। ये इसके अलावा ये भी है कि हम स्कूल बना के डोनर को दे भी देते हैं ताकि वो अपने तौर पर अगर स्कूल चलाने की सलाहियत रखता है तो वो ख़ुद चला सकता है। तो इस तरह से हमारे बहुत से स्कूल जो हैं वो हमने बना के लोगों को भी दिए, हैंड ओवर किए, और उस चीज़ को मॉनिटर भी हम करते रहते हैं। जहाँ तक इस चीज़ का ताल्लुक़ है कि सिर्फ़ तालीम से उनके अंदर बहुत जल्दी तब्दीली आ जाएगी तो ऐसा मुमकिन नहीं है। जब तक कि हुनर ना दिया जाए तो तालीम के साथ साथ हमने हुनर का इंतज़ाम भी किया, और बहुत से सिलाई सेंटर भी साथ साथ हमने खोलने शुरू किए, और सिलाई मशीनें रख के उस कम्युनिटी की ख़वातीन को भी इनवाइट किया कि आप आएँ और हुनर सीखें। क्योंकि पाकिस्तान में अनस्किल्ड लेबर की बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि बहुत से लोग करना चाहते हैं कुछ, लेकिन वो कर नहीं पाते क्योंकि उनके पास हुनर नहीं होता। और इस तरीके से उनका जब सर्कल बहुत अच्छे तरीके से वो अपना रोज़गार कमाने लगती थी तो उनके घर के हालात बदलना शुरू हो जाते थे। तो वो इस तरीके से अपने घर का सर्कल चलाने में अपने हस्बैंड के साथ एक राइट हैंड बन जाती थी। तो ये भी हमारे लिए बहुत अच्छी अचीवमेंट थी। डोर ऑफ अवेयरनेस का एक प्रोजेक्ट जो कि मैट्रिमोनियल सर्विस है, जो कि 100% फ्री है, ये बहुत शौक़ से और बहुत दर्द दिल के साथ इसको शुरू किया गया। जब ये देखा कि बहुत से ऐसे रिश्ते जो कि लोग इतनी ढेरों फ़ीसें भी दे रहे होते हैं लेकिन उसके बावजूद बच्चियों के रिश्ते नहीं हो रहे, और लोग परेशान हैं कि हमारी बच्ची ओवर एज हो गई है लेकिन रिश्ता नहीं हो रहा। तो इस तरह से हमने मैट्रिमोनियल सर्विस का आगाज़ जो था वो 2005 में किया। अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त 20,000 से ज़्यादा रिश्ते हमारे थ्रू फ्री ऑफ कॉस्ट फ़ाइनल हो चुके हैं, और ये पढ़े लिखे घरानों के बच्चों के रिश्तों का सिलसिला है, और इसमें बहुत से वॉलंटियर आते जा रहे हैं, और इस तरह से माशाल्लाह ये काम भी बहुत अच्छे तरीके से ऑर्गेनाइज़ हो रहा है। इसकी वेबसाइट है, इसके बहुत से व्हाट्सएप ग्रुप्स हैं, बहुत ज़्यादा रिश्ते हमारे पास हर वक्त रजिस्टर होते हैं, और जो फ़ाइनल हो जाते हैं वो भी हमें दुआएं देते हैं अल्हम्दुलिल्लाह।